देव की नमोस्तु। आचार्यश्री सभी मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छामी और सभी विद्वत जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में अपन सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस महामहोत्सव को पूरे वर्ष भर से अहिंसा महोत्सव के उपलक्ष्य में अहिंसा महोत्सव के रूप में अपन सभी आयोजित कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भगवान महावीर स्वामी केवल जैन समाज के नहीं थे, अपितु जन जन के थे, जिन्होंने अहिंसा, सदाचार, शाकाहार को अपनाया। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपनाया। भगवान महावीर स्वामी की इन संदेशों की प्रासंगिकता आज इस काल में भी अपन सभी को दिखाई देती है। जिस तरीके से हिंसा की प्रवृत्ति पूरे विश्व भर में फैल रही है, अत्याचार, अनाचार, स्त्रियों पर भी अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं, उस काल में भी ये सब दूषित वातावरण दिखाई दे रहा था। तब भगवान महावीर स्वामी ने परस्परोग्रह जीवानम का सूत्र सभी को दिया। जब परस्परोग्रह जीवानम का सूत्र अपन सभी, परस्परोग्रह जीवानम अर्थात परस्पर में उपकार की भावना रखना, आपस में सहयोग की भावना रखना, तो आज वर्तमान में भी इन संदेशों को वर्तमान की आवश्यकता है। इस पंक्तियों की भी ज़रूरत है। तो वर्धमान के रूप में अपन सभी के बीच विचरण करने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो भगवान महावीर स्वामी के इन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का अटूट प्रयास कर रहे हैं। अपन बात कर रहे थे परस्परोग्रह जीवानम, मैत्री भाव की। तो जब ये बात सामने आती है तो आचार्य भगवान के जीवन में केवल उन्होंने ये बात कही नहीं, इसको जिया भी है। जिस तरीके से आज आचार्य भगवान के सानिध्य में लगभग 50 पंचकल्याणक हुए और आगे भी 10 पंचकल्याणक और भी एक से एक की लाइन में ही है। जैसे ही चातुर्मास कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से विहार हो जाएगा तो विहार पंचकल्याणक की ओर ही है। तो उन्होंने मंदिरों का तो निर्माण किया ही किया, लेकिन जन उपकारी कार्यों में भी आचार्य भगवान पीछे नहीं रहे हैं। जैसे जगह जगह कॉलेज, अनेकों संस्थाओं द्वारा समाज कल्याण की भावनाओं को, जैसे संघ से ही अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के द्वारा, जिनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है और जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के द्वारा मदद की जाती है। अनेकों जगह आचार्य भगवान के निर्देशन से, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हॉस्टल आदि का भी निर्माण किया गया। अभी आचार्य भगवान के अवतरण दिवस पर बक्सवाहा के पदमचंद जी संजय कुमार जी जैन द्वारा 5 एकड़ जमीन जो दान दी गई वो हॉस्पिटल के लिए दी गई, और उसमें और भी पुरुषार्थ है कि कॉलेज, हॉस्टल वगैरह भी निर्माण किया जाएगा। और अनेकों संस्थाओं द्वारा भी आचार्य भगवान के निर्देशन और प्रेरणा से ही ये कार्य हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसमें आचार्य भगवान की परस्पर उपकार की भावना अपन सभी देख सकते हैं। जहाँ बात कर रहे हैं अहिंसा के बारे में, तो अभी ममता जी ने भी बहुत विस्तृत चर्चा की और 2 दिन से ये चर्चा हो ही रही है। भगवान महावीर स्वामी ने इस संदेश को बताया, तो ये संदेश भी आचार्य भगवान ने अपनी रचनाओं में तो बताया ही बताया। लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको जीना, उसको वास्तव में लाना, ये कोई विरले ही कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान के मुद्रा में ही नहीं, उनके आचरण में भी अहिंसा दिखाई देती है। आचार्य भगवान ने अहिंसा को जीने के लिए, केवल वो तो जी रहे हैं, वो मुनिराज हैं, वो जी रहे हैं, लेकिन समाज में और समाज के हर एक व्यक्ति में अहिंसा की
कैसी मतलब उस भावना को कैसे जागृत किया जाए। तो आचार्य भगवान ने एक एक करके उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे कि आचार्य भगवान युवाचार्य के रूप में अपन सभी के बीच दिखाई देते हैं। आज आचार्य भगवान के पीछे 100 से भी ज़्यादा युवा दौड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि युवा व्यसन के पीछे जा रहे हैं, कोई पार्टी और इसमें जाते हैं, डिस्को बार आदि में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जे कोई आचार्य भगवान के चरणों में यदि आता है तो आचार्य भगवान उसकी दिशा परिवर्तित करने में उसका सहयोग करते हैं। जैसे कि सुनील सागर युवा संघ, इसमें 100 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं और इनके माध्यम से किस तरीके से अपन गौशालाओं का निर्माण, गायों को, आचार्य भगवान का भी अवतरण दिवस था और इस अवतरण दिवस पर सभी चाहते कि भक्त चाहता है कि मैं गुरु की भक्ति किस प्रकार से कर सकूं, तो सभी खर्चे आदि में साज सजावट डेकोरेशन आदि में लगाया। लेकिन आचार्य भगवान ने ये चीज़ जब देखी तो उन्होंने अपने मुख से एक सेंटेंस कहा कि इतने फिजूल के खर्चे करने से अच्छा यदि गायों को चारा दिया जाता तो इसका कोई उपयोग हो जाता। तो ये भावना उनकी केवल प्रवचन आदि में नहीं, तो ये वास्तविकता में भी अपन देख सकते हैं। आचार्य भगवान ने गायों को चारा देने की भावना जैसे ही मुखारविंद से निकाली तो वो कार्य वास्तविकता में साकार भी हुआ और हो रहा है। अनेकों गौशालाओं में जाकर आचार्य भगवान खुद गायों को चारा खिलाते हैं और युवाओं के माध्यम से चाहे उनके अवतरण दिवस हो या और कुछ हो, तो ऐसे में युवा आचार्य भगवान के चरणों में आकर भक्ति करके और अपना पूरा दिन अच्छे से निकालते हैं। चाहते तो वो अलग जगह पर जाकर एंजॉय वगैरह भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आकर वो भक्ति में अपना पूरा समय निकालते हैं। तो और आप देख रहे हैं मंचासीन सभी साधु, इसमें कुछ युवा है और कुछ वृद्ध भी है। तो जैसे कि वृद्ध अवस्था में अपन देख सकते हैं कि वृद्ध अवस्था में आजकल वृद्धाश्रम में वृद्धों को निकाला जाता है। कोई सहयोग भले ही परिवार के हो, लेकिन कोई संभालने की भावना नहीं रखता है। आचार्य भगवान यहाँ पर वृद्धों का हाथ पकड़कर और उनका विहार कराने तक की उनकी ये भावना वात्सल्य की ओर, अहिंसा की ओर एक कदम बढ़ाती है। और आचार्य भगवान का एक ही लक्ष्य है कि भगवान महावीर स्वामी के विचार उनके हृदय में हो और भगवान महावीर स्वामी के संदेश उनके आचरण में हो, यही उनकी भावना निरंतर रहती है। और आचार्य भगवान अपने प्रवचन में परसों एक बात कह रहे थे कि अपन तो सिर्फ ठेला देखते हैं। परसों ही पन्न पूछा में आचार्य भगवान ने कहा कि हम तो सिर्फ ठेला देखते हैं सड़कों पर, हम तो सिर्फ ठेला देखते हैं सड़कों पर, हकीकत में तो वो अपना पूरा घर चला रहा होता है। इसके माध्यम से आचार्य भगवान ने इतनी बड़ी बात कही, दया करुणा जो भगवान महावीर स्वामी की संदेश है वो आचरण में ला रहे हैं। तो इस माध्यम से आचार्य भगवान कहना चाहते थे कि अपन सभी, चाहे दिवाली की शॉपिंग हो चाहे और कोई शॉपिंग हो, मॉल में जाकर खरीदना पसंद करते हैं, ठेले पर जाकर खरीदना पसंद नहीं करते। अपन को ऐसा लगता है कि वो स्टेटस अपना डाउन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि आपके लायक कोई चीज़ वहाँ ठेले पर मिल सकती है तो आप वो ठेले पर की चीज़ खरीद लो, चाहे 20 रुपये में वो बेचना चाहे। अपन मॉल में जाकर जो फिक्स रेट होती है उसमें खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन सब्जी मार्केट में जाकर अपन वहाँ पे तोल मोल कर लेते हैं। क्यों? तो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं यदि अपनी एक चीज खरीदने से उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है और उस व्यक्ति का घर एक टाइम की रोटी यदि उसको मिल सकती है तो ज़रूर अपन वहाँ ठेले से वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो आचार्य भगवान के हृदय करुणा का सागर इसमें दिखाई देता है। और आखिरी में हम अपनी बात को यहाँ पूर्ण विराम देते हुए यही कहना चाहेंगे, आचार्य भगवान युवाओं के लिए भी संदेश देते हैं और सभी के लिए भी कहते हैं कि महावीर ने जन्म लिया वैशाली में, महावीर ने जन्म लिया, वह एक वैशाली थी।
महावीर ने जन्म लिया वह नहीं एक वैशाली थी, बस्ती बस्ती गांव गांव हर डगर नगर वैशाली हो। सत्य अहिंसा दया धर्म का जन्म जहाँ पर होता है, हृदय विश्व के जन जन का ही वह विशाल वैशाली होता है, वह विशाल वैशाली होता है। आचार्य भगवान इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि केवल वैशाली में ही भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ है, वैशाली जैसा हर एक नगर हो और वहाँ पे हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान महावीर हो, भगवान महावीर के विचार हो। ऐसे आचार्य भगवान जो भगवान महावीर स्वामी के रूप में अपन सभी के बीच विचरण कर रहे हैं, उन्हें त्रैभक्ति पूर्वक वंदन। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। प्राकृत और संस्कृत भाषा को प्रादेशिक भाषा का दर्जा दिया है, प्रादेशिक भाषा का दर्जा दिया है। और साथ ही अभी बहुत हर्ष की बात है कि प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया। तो प्राकृताचार्य के रूप में पूरे दिगंबर जैन समाज में आचार्य भगवान अपने बीच है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव आप सभी विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर कोई भी कार्य यदि प्राकृत भाषा में करना हो तो आचार्य भगवान का सिग्नेचर वहाँ पर रहे। तो आप सभी के सामने ये निवेदन है कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुँचाया जाए। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। भगवान ये आपका चमत्कार है, अभी तक यहाँ आने के लिए डर रहे थे।